जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तहरीक इंसाफ का आलमी अदालत इंसाफ में जाने का मामला, ये किस्सा क्या है, इस पर बात करेंगे। और इस पर भी बात करेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के आईजी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक से कहा कि वो परवेज इलाही को अटक जेल से लेकर हमारी अदालत में, मतलब लाहौर हाई कोर्ट में पेश करें कल। पहले बात कर लेते हैं कि तहरीक इंसाफ आलमी अदालत में जा रही है या नहीं जा रही। और ये जो ट्वीट हुआ उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से पीटीआई के, इसका मामला क्या है और क्या तहरीक इंसाफ आलमी अदालत इंसाफ में जा सकती है या नहीं। ये आपको बताता चलूँ कि पिछले 14 महीने से तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ आलमी फोरम्स पर बातचीत कर रही है। तहरीक इंसाफ ने अमेरिकन सेनेटर से जूम मीटिंग भी की। तहरीक इंसाफ ने इंसानी हकूक़ की तंजीमों को ख़त भी लिखे। तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ मुल्कों के सफ़ीरों से भी मुलाकात की। तहरीक इंसाफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कमीशन को भी ख़त लिखा। और सब में वजूहात क्या लिखी? वजूहात ये लिखी कि पिछले 14 महीने से हमारे खिलाफ बदतरीन सियासी इंतकाम हमसे लिया जा रहा है। मुसलसल क्रैकडाउन किया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टी को, तहरीक इंसाफ को। चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया गया है। जाली मुकदमे, जाली गिरफ्तारियां, जाली केस बन रहे हैं, हथकड़ियां लग रही हैं, तशद्दुद हो रहे हैं और इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है और अदालतों के फैसले नहीं माने जा रहे। हमें एक केस में ज़मानत मिलती है तो दूसरे में गिरफ्तार कर लिया जाता है, दूसरे केस में ज़मानत मिलती है तो तीसरे केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उस वक़्त जब इलेक्शन सर पर हैं, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड का मौका नहीं दिया जा रहा। हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। हमारे बहुत सारे जो पार्टी के सियासतदान हैं वो दबाव और प्रेशर की वजह से पार्टी छोड़ चुके हैं। बहुत सारे जेलों में हैं, बहुत सारे अंडरग्राउंड हैं, रुपोश हैं और बहुत सारों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। हमारी ख़वातीन जेलों में, हमारे सियासी वर्कर जेलों में हैं। और इस हवाले से तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ आलमी फोरम्स पर पहले भी मुद्दा उठाती रही और अब भी उठाया। और इसके पीछे थे मुबैना तौर पर जुल्फ़ी बुखारी साहब, जो इस वक्त बरतानिया में हैं। जुल्फ़ी बुखारी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक जूम मीटिंग में बताया कि उन्होंने एक आलमी वकील से राब्ता किया है और उस आलमी वकील ने उन्हें यकीन दिलाया है कि जो इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, जो सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, जो झूठे मुकदमे बन रहे हैं, जो एक सियासी जमात के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है, इसका अगर मैं आपका वकील हूँ तो हम इसको आलमी सतह पर उठा सकते हैं और आलमी अदालत इंसाफ में भी ले जा सकते हैं। जुल्फ़ी बुखारी ने ट्वीट किया, उसके बाद जुल्फ़ी बुखारी के कहने पर पीटीआई ने भी ट्वीट किया और उसके बाद मामला आ गया कि जिस वकील को जुल्फ़ी बुखारी ने हायर किया था पार्टी के लिए, वो सलमान रुश्दी का भी वकील था। तो जब ये तनकीद हुई, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून ने ये तनकीद की और जो मज़हब का रंग दिया, यहाँ ये बताता चलूँ कि मजहबी रंग सियासत में पहले भी अफसोसनाक और शर्मनाक है और आइंदा भी होगा। और जिस तरह उस वकील को लेकर मुस्लिम लीग नून ने एक मजहबी रंग दिया, वो अफसोसनाक और शर्मनाक है। मुस्लिम लीग नून वो जमात है जिन्होंने मजहबी इंतहा पसंदी भुगती। नवाज शरीफ को जूता पड़ा, इसहाक डार ख्वाजा आसफ के मुंह पर स्याही डाली गई, एहसन इकबाल को गोली लगी, राना सना ने जाके मजहबी तंजीम से माफ़ी तलाफ़ी की, जायद हामद जो वज़ीर कानून थे मुस्लिम लीग नून के, उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। मुस्लिम लीग नून के सियासतदानों के घरों पर हमले हुए और उसके बाद माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ हुई। तो वो मुस्लिम लीग नून जो कल मजहबी इंतहा पसंदी का भुगत चुकी थी, वो मुस्लिम लीग नून उसने कुछ ना सीखा और सलमान रुश्दी के वकील को लेकर एक अजीबो गरीब किस्म की ट्रेंड चलाए के और मजहबी रंग इसको दिया। लेकिन जब तनकीद हुई कि ये सलमान रुश्दी का वकील है, तो उसके बाद पीटीआई ने अपने ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट डिलीट कर दिया। और फिर जब ये जुल्फ़ी बुखारी जो
सरगर्म अमल हैं लंदन में आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमों के हवाले से PTI को लेकर, इमरान खान की जेल और इमरान खान के मुकदमों को लेकर, और जो वहाँ लंदन में इस वक्त सरगर्म अमल हैं और मुख्तलिफ फोरम्स पे जाकर बात करते हैं, मुख्तलिफ अखबारों में इंटरव्यूज़ देते हैं और मुख्तलिफ TV चैनल्स में बात करते हैं, ये उनका इनिशिएटिव था मुबैना तौर पर। और जब उन्होंने इनिशिएटिव लिया तो उसके बाद इमरान खान के वकीलों ने उन्हें कहा कि हम ये वकील हायर नहीं कर सकते। एक तो ये कि सलमान रुश्दी का वकील है, लेकिन अगर दूसरा भी कोई वकील हायर कर लें तो एज ए इनफरादी तौर पर इमरान खान या एक सियासी जमात के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकदमा या इमरान खान का मुकदमा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकदमा आलमी अदालत इंसाफ में नहीं ले जाया जा सकता। आलमी अदालत इंसाफ मुल्कों के दरमियान मामला तय करने का काम करती है, ना कि किसी पार्टी और किसी इनफरादी शख्स के दरमियान। लेकिन जुल्फी बुखारी का कहना था कि वो इस तरह वकला की खिदमात हासिल करके, लॉबिंग फर्म्स हायर करके, कम अज़ कम और कुछ नहीं तो जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है उसको उजागर कर सकेंगे। तो खैर अब वो ट्वीट डिलीट हो चुकी है, इमरान खान के वकला के जुल्फी बुखारी से बातचीत हो चुकी है और अब तहरीक इंसाफ आलमी अदालत इंसाफ में नहीं जा रही, और अगर जाती भी तो उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिलना था। लेकिन तहरीक इंसाफ ने जुल्फी बुखारी के इस मौक़िफ़ की हामी है कि उन्हें बरतानिया में रहकर आलमी फोरम्स पर इन जो इश्यूज़ तहरीक इंसाफ भुगत रही है उनको उठाना चाहिए। अब आ जाइए परवेज़ इलाही के हवाले से जो समाअत हुई लाहौर हाई कोर्ट में। आपके इल्म में होगा कि परवेज़ इलाही को लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मानतें दी थी, हर मुकदमे में ज़मानत दी थी और कहा था कि किसी नए मुकदमे में भी उन्हें गिरफ्तार ना करें। और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने अपनी सिक्योरिटी दी, पुलिस की जिम्मेदारी लगाई कि परवेज़ इलाही जब भी कोर्ट से ज़मानत लेकर निकलते हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, लिहाजा परवेज़ इलाही को बाहिफाजत घर पहुँचाया जाए। लेकिन जब पुलिस लेकर लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अभी उनके घर की नुक्कर पर पहुंची थी, वो सड़क जो ज़ोहर इलाही रोड है उसके नुक्कर पर पहुंची थी जिसमें चौधरी ख़ानदान के घर हैं, तो पहले से वहाँ मौजूद सफ़ेद कपड़ों में और इस्लामाबाद पुलिस के लोग मौजूद थे और उन्हें गिरफ्तार करके गाड़ी से घसीट कर दूसरी गाड़ी में डाला गया और इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गई पुलिस। वो किस्सा कुछ यूँ हुआ कि इस्लामाबाद के एक मजिस्ट्रेट साहब ने एक ऑर्डर जारी किया कि चूंकि परवेज़ इलाही की रिहाई से नक्स अमन का ख़तरा है, लिहाजा उन्हें 3 MPO के तहत 15 दिन के लिए नज़रबंद किया जाता है। अब परवेज़ इलाही हुए रिहा लाहौर में, मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर जारी किया इस्लामाबाद में, परवेज़ इलाही हैं लाहौर में, नक्स अमन का ख़तरा मजिस्ट्रेट साहब को पैदा हुआ इस्लामाबाद में। और जब हाई कोर्ट के जज साहब से ज़्यादा ताकतवर निकले मजिस्ट्रेट साहब, खैर परवेज़ इलाही को वहाँ से लाया गया, इस्लामाबाद के एक सरकारी अस्पताल में उनका तिब्बी मुआयना करवाया गया और फिर उनको अडयाला जेल की बजाय अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ उनकी तीसरे दिन तबीयत ख़राब हुई, उनका मुआयना हुआ और अभी फिर वो अटक जेल में मौजूद हैं। तो परवेज़ इलाही की अहलिया ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी कि जब लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म था कि उन्हें किसी पुराने मुकदमे में ज़मानत दे दी गई थी और नए मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए, तो उसके बावजूद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो आज समाअत हुई परवेज़ इलाही साहब के केस की और लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने बरहमी का इज़हार किया, एक वक्फ समाअत में एक वक्फा डालकर IG को बुलाया और कहा कि ये मेरी तौहीन हुई है, मेरी अदालत की तौहीन हुई है। और जब मैंने कह दिया था कि उनको ना गिरफ्तार किया जाए तो उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया? IG ने कहा कि मेरा किसी आदमी ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है, लिहाजा मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। इसके बाद जज साहब ने, जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने इस्लामाबाद के IG को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया और कहा कि मैं उन पर फ़र्द जुर्म आयद करूँगा और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक को हुक्मनामा जारी किया कि वो परवेज़ इलाही को अटक जेल से लाकर कल अदालत में पेश करें।
और साथ साथ ही एक और डेवलपमेंट हुई कि नैब ने लाहौर हाई कोर्ट में इंट्रा अपील दायर कर दी है। इंट्रा अपील दायर करते हुए कहा है कि हमें परवेज इलाही मतलूब थे एक नैब केस में, लिहाजा हमने उन्हें गिरफ्तार, हमें वो चाहिए थे। हमने उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी जो पहले ही जेल में थे, उनकी कस्टडी भी हासिल की है करप्शन केस में। तो लिहाजा हमें परवेज इलाही भी मतलूब थे, परवेज इलाही हमें मतलूब हैं, और अब उनकी रिहाई का हुक्म ना जारी किया जाए। और दूसरा, अदालत का ये कहना कि उन्हें किसी नए मुकदमे में गिरफ्तार ना करें, यह भी कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। अब सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है कि परवेज इलाही के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट कह चुकी है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक को कि उन्हें पेश करें कल अदालत में, और दूसरी तरफ नैब की दरखास्त अदालत में जा चुकी है। अब क्या परवेज इलाही को पहला सवाल ये है कि क्या पेश किया जाता है कि या नहीं। दूसरा सवाल ये है कि क्या उन्हें जमानत मिल पाती है कि बाहर निकलते ही दोबारा नैब गिरफ्तार कर सकती है। तीसरा ये है कि क्या अदालत अपने हुक्मनामे पर अमल दरामद करवा पाती है कि नहीं। ये सब कुछ होगा कल की समात में, और बज़ाहिर यूं लगता है कि परवेज इलाही को जमानत मिलने पर, रिहाई मिलने पर दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।